नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकुर सर क्लासेस में। तो माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता है कि इस चैनल पे मैं डेली 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता हूं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है। तो साथियों कमेंट आया था कि जो एमसीक्यू है अपने ट्रांसफार्मर के वह कराया जाए। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपके लिए क्या ट्रांसफार्मर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हर बार एग्जाम में रिपीट हुए। तो साथियों इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नए हैं तो लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए साथियों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, क्यों टाइम की बहुत कम है, ठीक है। तो मेरे डेस्कटॉप पे आप देख पा रहे साथियों, तो पीडीएफ वहां से प्रस्तुत करिए अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए पीडीएफ क्या बोलना चाह रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है साथियों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे कि जो अपना इंडिया भारत की जो फ्रीक्वेंसी साथियों कितनी होती है, आप सबको पता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता होना चाहिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है भारत की कितनी होती है माय डियर फ्रेंड, 50 हर्ट्ज होती है। तथा इसका टॉलरेंस कितना होता है वह भी आपको पता ही होगा, कितना होता है माय डियर फ्रेंड, ±3% होता है। तथा साथियों जो फ्रीक्वेंसी है इसकी इकाई क्या होती है, हर्ट्ज होती है, यह भी आपको पता होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, पावर ट्रांसफार्मर आयरन कोर लेमिनेटेड क्यों करते हैं। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है या फिर किसी भी ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है साथियों उसे हम लेमिनेटेड क्यों करते हैं। यह क्वेश्चन हजारों बार करोड़ों बार पूछ चुका है, जितने बार भी एग्जाम होती है उसमें बेसिक सा क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेशन क्यों करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड ये क्यों करते हैं, हम एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे पतली पतली पत्तियों के भांति बनाया जाता है तथा उसे लेमिनेशन किया जाता है, ठीक है। साथियों देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है, जैसे कि आप मेरे डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। इसका आंसर मैं आपको दिखा दूं, देखिए इसका आंसर है साथियों, आप देख पा रहे हैं एडी करंट हानियों को कम करने के लिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन उठ के आ रहा है अपने पास में कि पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। तो माय डियर फ्रेंड आपको बोला इन्होंने पावर ट्रांसफार्मर या फिर आपको बोलते हैं ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वह कितनी होती है, तो वह होती है साथियों 98% होती है। आप सबको पता होगा ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस है, क्योंकि आप सबको पता है इसमें कोई भी मूवेबल तथा घूमने वाला पार्ट नहीं होता था, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है बाकी सब अन्य मशीनों की अपेक्षा सबसे अधिक होती है। या फिर आपको पूछता है माय डियर फ्रेंड आइडियल कंडीशन में आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वह कितनी होती है। माय डियर फ्रेंड आप सबको पता होगा वह होती है 100% होती है, जब आपको क्या बोलेगा आइडियल कंडीशन में पूछेगा। लेकिन अभी हम क्या पूछा है, पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता पूछा है, तो कितना हो जाएगा 98% हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आए, हर जो आते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों कि यह हानियां जो ट्रांसफार्मर में नहीं होती किंतु घूमने वाले विद्युत मशीन में होती। तो माय डियर फ्रेंड आप सबको मैंने अभी बताया कि जो ट्रांसफार्मर होता है वह एक स्टैटिक डिवाइस होता है, उसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता। तो माय डियर फ्रेंड इसमें क्या होगा, फिर जो अपना फ्रिक्शन और विंडेज हानियां क्या होगी, नहीं होगी। या अपने क्या होता है मोटर और जनरेटर अल्टरनेटर में हानियां होती है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन अपना कि पावर ट्रांसफार्मर की आयरन कोर, व्हाट इज आयरन कोर, क्या होता है भैया, आप सबको पता होना चाहिए। आयरन कोर का ही तुम्हारा कमाल है, ठीक है। तो देखिए पावर ट्रांसफार्मर की आयरन कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया लगभग गोलाकार होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि माय डियर फ्रेंड ऐसा क्यों किया जाता है, पांचवा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पावर ट्रांसफार्मर का। तो देखिए इसका आंसर आ रहा है साथियों पांचवे का अपना आ रहा है मतलब किसी मतलब तीसरा नंबर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल कॉइल को गोलाकार बनाने का प्रयुक्त करता है। इसका यह आंसर दिया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन आप जैसे कि मेरे डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है कि ट्रांसफार्मर की कोर किस धातु की बनाई जाती है। अब साथियों आप सबको पता है, आप सबने रट के रखा है कि जो ट्रांसफार्मर की कोर काय की बनाई जाती है, सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, आप सबको पता होगा, जिसमें सिलिकॉन की मात्रा अधिकतर आपको पता होना चाहिए, या आपको एक तक बोल देगा कि 3 से 4% क्या होती है सिलिकॉन की मात्रा होती है। लेकिन साथियों इससे भी एक एकदम शुद्ध जो अपना ITI की जो बुक होती है उसमें इसका जो मान लिखा हुआ है साथियों, आपको याद रखना है कितना होता है कि उसमें जो नरम लोहे की जो मतलब साथियों जो आयरन होता है पीस जो होता है ना, उसमें मतलब कि हम कितना मतलब ये मिलाते हैं कि सिलिकॉन की मात्रा कितनी मिलाते हैं, ठीक है, कोर में, ठीक है। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा उसमें साथियों देखिए 3.8 से लेके ये जो अपना स्पेशल बुक है PS डोगल की, उन्होंने इसमें दर्शाया गया है 3.8 से लेके 4.5
5% तक क्या होता है माय डियर फ्रेंड, इसमें सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। ठीक है, यह भी पता होगा। तथा जो अपनी पतली पतली पत्तियों के रूप में बनाया जाता है, यह सब पता है आपको। तथा इसकी मोटाई थिकनेस पूछता है एग्जाम में कि जो सिलिकॉन स्टील की जो पत्ती होती है उसकी जो मोटाई होती है साथियों कितनी होती है, वो आपको पता होना चाहिए। 0.35 mm से लेके 0.5 mm तक होती है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। पर क्वेश्चन था अपना साथियों कि ट्रांसफार्मर की कोर किस धातु की बनाई जाती है, तो यह क्या होता है, सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। बट ऑप्शन में यहाँ पे कहीं से कहीं तक देखिए एक आयरन कोर लिखा है, स्टील लिखा है, कास्ट आयरन की तो बॉडी बनती है, आपको पता होगा। तो इसलिए अभी अपने को ऑप्शन यहाँ पे ये करना पड़ेगा, चौथा वाला सिलिकॉन आयरन करना पड़ेगा। क्यों साथियों, क्योंकि यहाँ पे वो ऑप्शन ने दिया है सिलिकॉन स्टील, तो आपको तो पता सिलिकॉन तो मिलाती ही हम, ठीक है, और आयरन होता ही उसमें है ना। तो देखिए इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, सिलिकॉन आयरन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, बाकी आपको ऑप्शन में सिलिकॉन स्टील दिया है तो सबसे प्रीफरेबल वही आंसर है, सिलिकॉन स्टील। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना कि ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट में दर्शाता माय डियर फ्रेंड। हम इसमें देखिए ओपन सर्किट एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। तो ओपन सर्किट कब किया जाता है, जब क्या हो अपना आयरन हानि या फिर अपने को जो कोर लॉस होता है उसमें क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। जब साथियों हम शॉर्ट सर्किट कब करते हैं, जब कॉपर लॉस आता है तो उसमें क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। ठीक है, अभी क्या आ जाएगा, इन्होंने क्या पूछा हमें पूछा साथियों ओपन सर्किट, तो क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा ना इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चैनल पे आप नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है चौथे नंबर का कि ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है, किसको परिवर्तित करता है माय डियर फ्रेंड। आप सबको पता होगा जो ट्रांसफार्मर के एक्सटेटेड डिवाइस है जो पावर तथा फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित नहीं करता तथा यह क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन कर सकता है। लेकिन ऑप्शन में देखिए साथियों यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया है, करंट दिया है। लेकिन जो अपना अभी ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, जब ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए कि देखिए कि करंट और वोल्टेज, तो आप सबको पता होगा अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो वो वोल्टेज को स्टेप अप करेगा, जिसके चक्कर में जो करंट है साथियों, करंट मतलब कि जो आई होता है वो खुद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वोल्टेज क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, करंट और वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है 9 नंबर का कि पावर ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज पावर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन ने देखा होगा, उनकी जो रेटिंग होती है एमवीए में, मेगा वोल्ट एम्पियर में होती है। जैसे ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए, एमवीए, वीए, एपरेंट पावर, आभा शक्ति में होती है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है, पावर ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है, 9 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर साथियों देखिए आप सबको पता होना चाहिए, बी लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, यह एसी वोल्टेज को बढ़ाना व घटाना होता है। माय डियर फ्रेंड जो ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को बढ़ाता है, स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करता है। कौन से वोल्टेज को करता है साथियों, यह मुख्य बात यहाँ पे देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, एसी लिखा हुआ है। मतलब कि जो ट्रांसफार्मर है वो क्या होता है साथियों, एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है, न कि डीसी सप्लाई पे कार्य नहीं करता, उसमें इंडक्टेंस नहीं होता, ट्रांसफार्मर जल जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग, ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है भैया, 10वें नंबर का क्वेश्चन। इसका जो आंसर है आपको मैं बता देना चाहूँ, जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग क्या होती है, यह लो अथवा हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो सकती है। स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है। तो उसके अनुसार समझ गए होगा आप क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। आंसर इसका 3 नंबर का आंसर है इसका, देखिए 7 नंबर का, यह लो अथवा हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो सकती है ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है ना। ठीक है, डिपेंड ऑन द स्टेप डाउन स्टेप उसके अनुसार। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल जो एरिया होता है ना अधिक होता है, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो साथियों इसका आंसर है लो वोल्टेज वाइंडिंग, इसका यह आंसर आ रहा है। ठीक है, 2 नंबर का। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें नंबर का क्या बोलना चाह रहा है कि ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होगी। तो स्वाभाविक सी बात है साथियों, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा या फिर देखिए हाँ स्टेप अप, देखिए इसका आंसर है हाई वोल्टेज वाइंडिंग साइड, सर इसका आंसर आ रहा है देखिए ये वाला। ठीक है, जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है हाई वोल्टेज साइड होगा ना। ठीक है, जिसका मतलब वोल्टेज अधिक होगा उसमें टर्न अधिक होगी। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है माय डियर फ्रेंड। इसमें देखिए कि पावर ट्रांसफार्मर की
प्राइमरी वाइंडिंग निम्न सप्लाई पर नो लोड पर सबसे कम करंट लेगी, मतलब कि कब करंट कम लेगी ऐसा बोलना चाह रहा। तो उसका आंसर है साथियों आप देख पा रहे 13वें नंबर का आंसर आ रहा है दूसरा मेरा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा डीसी लिखा है, ये गलत है इसका मतलब है ना, डीसी तो होता ही नहीं ट्रांसफार्मर में, इसलिए इसका आंसर है 220 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई आ जाएगा ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है माय डियर फ्रेंड कि ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियां कम करने के लिए क्या किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कोर होता है उसमें ना सिलिकॉन स्टील की मात्रा मिलाते हैं। जो सिलिकॉन होता है कितना मिलाते हैं 3.8% से लेके साथियों 4.5% की मात्रा को मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है अपना बीएच कर्व क्या होता है कम बनता है, लूप जो होता है ना छोटा बनेगा। जितना एक बीएच कर्व होता है, आपने मैग्नेट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें मिलता है साथियों बीएच कर्व। ठीक है, आगे बताऊंगा, मैं वैसे बता भी चुका हूँ इसका बीएच कर्व पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, देखिएगा प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन था अपना कि ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानि कम करने के लिए क्या करते हैं हम भैया। उसमें देखिए इसमें लिखा हुआ स्टील लेमिनेशन में, मतलब कि जो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की जो पत्ती होती है उसमें सिलिकॉन की मात्रा को नियंत्रित करना होगा ऐसा लिखा है इन्होंने, मिलाते हैं जैसे पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है 15 नंबर का क्वेश्चन है कि दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में लोड शेयर किस गुण पर निर्भर करता है। तो साथियों पता होना चाहिए जो 15वां नंबर का क्वेश्चन है इसका आएगा प्रति यूनिट इम्पीडेंस के पर निर्भर करता है। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर में समांतर में लोड शेयर किस गुण पर निर्भर करता है, वह प्रति यूनिट इम्पीडेंस पे करता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि छोटे ट्रांसफार्मर में तेल क्या सुविधा प्रदान करता है। भैया बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो हम ऑयल डालते हैं किस लिए डालते हैं, तेल जो डालते हैं किस लिए डालते हैं, ताकि वह देखिए साथियों जो इंसुलेशन ऑयल होता है, जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, मिनरल ऑयल होता है, खनिज ऑयल होता है, जिसकी बीडीवी ब्रेक डाउन बीडीवी होता है उसका आपको पता होना चाहिए, चेक किया जाता है। और एक डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होगा उसकी होती है 33 केवी प्रति एमएम, किलो वोल्ट प्रति एमएम में उसकी क्या होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। ये जितनी अधिक होगी उतना अच्छा होगा। तो देखिए बात यहाँ पे कर रहा है कि ट्रांसफार्मर में क्या सुविधा प्रदान करता है तेल। देखिए वो तो पहली बात तो कुचालक होता है। ठीक है, तो वह साथियों क्या करता है इंसुलेशन तथा कूलिंग प्रदान करता है किसको, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती, कोर मतलब जो अंदर में वाइंडिंग्स होती है। आपको साथियों ट्रांसफार्मर में कैसा तेल रहता है, कहाँ अंदर में वाइंडिंग रहती है, यह सब देखना है तो सब पूरा का पूरा भैया ट्रांसफार्मर का मैं इसमें ऑपरेशन डाल चुका हूँ विथ प्रैक्टिकल। उसमें टेस्ट कैसा किया जाता है, कैसे उसका मतलब मेंटेनेंस किया जाता है, अंदर से खोल के सब चीज़ बता चुका हूँ। ठीक है, देखिएगा तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा उसका। ठीक है, तो भैया उसमें आना चाहिए, आपका आएगा आंसर इसका। जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है वो क्या करता है माय डियर फ्रेंड, कूलिंग करता है, मतलब वाइंडिंग को ठंडी रखता है तथा वाइंडिंग को इंसुलेशन प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए आपको। ठीक है, तथा ये इंटरव्यू भी क्वेश्चन है साथियों, कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होगी। तो जब भैया उसका जो कॉपर लॉस है ना वह क्या होगा, Fe मतलब होता है आयरन लॉस के क्या होगा, बराबर होगा। तो उस कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर की दक्षता एफिशिएंसी क्या होगी, अधिकतम होगी। ठीक है, तो यह भी आपको पता होगा। तो इसका जो आंसर है साथियों देख पा रहे हैं आप, कापर हानियां देखिए इसमें लिखा है कापर हानियां और आयरन हानि के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आगे देखिएगा यदि समांतर में ट्रांसफार्मर उचित पोलैरिटी में न जोड़ा जाए तब क्या होगा, मतलब कि पैरेलल में ट्रांसफार्मर उचित पोलैरिटी में न जोड़ा जाए तब क्या होगा। तो भैया वह क्या होगा, वह गलत पोलैरिटी के परिणाम स्वरूप डेड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो दिखाया गया 19 नंबर का कि ब्रेदर में ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है। जो ट्रांसफार्मर में आप सबको पता है कि ब्रेदर लगा हुआ होता है, उसके अंदर में सिलिका जेल भरी होती है। सिलिका जेल का काम क्या है, जो ट्रांसफार्मर में नमी जो प्रवेश कर जाती है, फिर जो ट्रांसफार्मर में नमी होगी अगर ऑयल में तो उसको क्या करेगा, वह सोख लेगा तथा जो ट्रांसफार्मर की जो साथियों क्या होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बनाए रखेगा। अगर उसमें सपोज नमी चल जाएगी तो वह क्या हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा। इसीलिए हम वहाँ पे सिलिका जेल भर के रखते हैं तथा सिलिका जेल
तेल जब शुद्ध और अच्छी होती है तो वह क्या होता है साथियों, नीले कलर की होती है, आपको पता होना चाहिए। तथा वह जब नमी युक्त मतलब कि जब वह वाष्प को सोख लेती है, मतलब कि वह गीली हो जाती तब उसका कलर माय डियर फ्रेंड आप सबको पता होना चाहिए, आपको सबको पता होना चाहिए गुलाबी तथा हल्का आसमानी या फिर पिंक या फिर हल्का सफेद हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है अपना कि ब्रीदर का ट्रांसफार्मर के अंदर क्या कार्य है भैया, क्या कार्य है यार, मॉइस्चर को आउट ऑब्जर्व करना लिखा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऑब्जर्व मतलब कोशिश करना। ठीक है, आगे देखिएगा, ट्रांसफार्मर के अंदर आयरन लॉस होता है, होते भी है पता है, तो ठीक है ना, होगा ना, तो वो काय में होगा, कोर में होगा भैया। आयरन तो कोर, जो कोर होती है आयरन की, कोर जो होती है आयरन की बनी हुई होती है, देखा होगा। और आपको देखना है तो मैं आपको बार बार बोल रहा चाहती हूँ, जो ट्रांसफार्मर मेरा यहाँ पे एक क्या बना हुआ है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाइएगा, आपको पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक एक चीज उसमें दिखाया गया है। कोर कैसे बाहर निकलती है, कोर की जो पत्तियां होती है कैसे कैसे अलग अलग होती है, दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा 21वां क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, नो लोड कंडीशन में कौन से लॉसेस को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों, नो लोड कंडीशन में जो कॉपर लॉस होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के कौन से लॉसेस प्राप्त किए जाते हैं। तो ओपन सर्किट कब होता है भैया, आयरन लॉस में होता है, और शॉर्ट सर्किट क्या होता है, कॉपर लॉस में होता है। तो देखिएगा 22वें का आंसर क्या आ रहा है माय डियर फ्रेंड, इसका आप देख पा रहे हैं, जो 22वें नंबर का क्वेश्चन है इसमें आ जाएगा। अब देखिए, आप सबको पता है जो कोर लॉस होता है, कोर लॉस जिसको हम आयरन लॉस भी बोलते हैं, वह क्या होता है, फिर दो प्रकार का होता है। एक होता है साथियों एडी करंट लॉस और एक होता है हिस्टेरिसिस लॉस। तो इसमें दिखा है, देखिए कॉपर तो अलग ही हो गया, परिवर्तनीय लॉस होता है, और जो कोर लॉस होता है एक स्थिर लॉस होता है। तो उसके अंतर्गत दो होते हैं, हिस्टेरिसिस और एक होता है एडी करंट। तो यहाँ पे यह सम ऑफ हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस, तो इसका आंसर तो यही आएगा माय डियर फ्रेंड। आगे देखिएगा 23 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर लॉसेस उत्पन्न होते हैं। जो ट्रांसफार्मर है ना, वह उसमें तो देखिए यार कॉपर लॉस है तो वाइंडिंग में होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कॉपर की होती है, आजकल एल्यूमिनियम की भी रहती है। ठीक है, क्योंकि चोरी अधिक हो जाती साथियों ट्रांसफार्मर की कॉपर वाइंडिंग होने से, जो आउट बाहर खेत होते में लगे हुए होते, पता होगा आपको। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि किस टेस्ट के द्वारा ट्रांसफार्मर को इफिशिएंसी तथा रेगुलेशन के बारे में पता होता है। मतलब ट्रांसफार्मर का इफिशिएंसी तथा रेगुलेशन के बारे में पता करने के लिए हम कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो उसे बोलते हैं साथियों, जो 24 है इसका आंसर आ रहा है बैक टू बैक टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए कब होगा, अभी बताया था, जब उसका क्या होगा, कॉपर लॉस बराबर क्या होगा, आयरन लॉस हो जाएगा। तो जो अपना 25 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आ रहा है 203 नंबर का। देखिए इसका आंसर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है वह क्या होता है, डिपेंड ऑन द लोड होता है। ठीक है, आगे आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, हजारों बार पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिएगा 60 सर्किट टेस्ट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो भैया 60 सर्किट टेस्ट के द्वारा क्या प्राप्त कर सकते हैं, फुल लोड पर कॉपर लॉस को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है 28वें नंबर का कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा सामान्य टेस्ट नहीं होता। देखिए पोलैरिटी करते, इम्पीडेंस भी होते हैं और कोर इंसुलेशन ये सब करते हैं, लेकिन जो अपना होता है रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट, ये साथियों ना, ये मैं इसमें देखा था यार, जो अपना यूपीपीसीएल होता है और एक अपने डीएमआरसी में, ये उसका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था उसमें। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के अंदर में कौन सा सामान्य टेस्ट नहीं होता, तो रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट नहीं होता। ठीक है, मतलब सामान्यतः नहीं किया जाता, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, 28 नंबर का 1 आंसर आ रहा है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है 29 कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम व ज़्यादा करने पर फ्रीक्वेंसी, वाह यार बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, हजारों बार बता चुका हूँ मैं कि जो ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी तथा पावर क्या होता है, स्थिर रहता है तथा वोल्टेज को यह स्टेप अप तथा स्टेप डाउन कर सकता है। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा ना यार, क्योंकि जब हम प्राइमरी की अपनी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो जो अपनी सेकेंडरी में जो फ्रीक्वेंसी होगी वह भी कितनी होगी, 50 ही हर्ट्ज की होगी ना माय डियर फ्रेंड, पता होगा आपको। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है 30 नंबर का क्वेश्चन अपना कि
कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, कल ही बताया था मैंने कौन से होते हैं। एक होता है अपना कोर होता है, सेल होता है, बेरी होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है भैया? यह क्या करता है, अपना कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में बदल देगा, इसलिए दूसरा और तीसरा दोनों के दोनों इसके ऑप्शन आ जाएंगे, मतलब कि इसका कुल मिला के 5 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है आपसे कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। 32 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा साथियों, ट्रांसफार्मर इज क्या बोलना चाहिए, स्टैटिक डिवाइस है यह साथियों। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, या फिर हम बोलते हैं इसको म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखिए यहाँ पे आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा आंसर यहाँ पे, ये देखिए 5वें नंबर का म्यूचुअल इंडक्शन, यहाँ पे इसको बोलते हैं शाह प्रेरण, ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए। या फिर इसको बोला जाता है अन्योन्य प्रेरण। साथियों एग्जाम में कुछ भी लिख के देता है यार, मतलब उससे रिलेटेड जो 4-5 नाम होते हैं, अन्योन्य प्रेरण, सह प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब ये सब दे देगा, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ट्रांसफार्मर की कोर कौन सी धातु से बनाई जाती है। भैया अब सबको पता है सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। या फिर यह ऑप्शन में कभी नहीं दिया हो, सिलिकॉन स्टील अगर ऑप्शन में नहीं दिया हो तो आपके पास एक और ऑप्शन आ सकता है, उसको बोलते भैया CRGO। तो यह होता क्या है यार CRGO? तो साथियों यह होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, इसकी भी बनाई जाती है, ठीक है। और आपको पूछता है कि जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसकी कोर काय की बनाई जाती है, अधिकतर तो वो आएगा दोस्तों फेराइट पदार्थ आता है, आपने देखा होगा तो फेराइट पदार्थ, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ यार। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ब्रीदर में क्या भरा होता है, सभी को पता है ब्रीदर में सिलिका जेल भरी हुई होती है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसफार्मर में कितने लॉस होते हैं। भैया आप सबको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर में मुख्यतः 2 लॉस होते हैं, एक होता है कॉपर लॉस और एक होता है कोर लॉस, ठीक है, कोर लॉस, ठीक है। तो साथियों कोर लॉस फिर 2 प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं भैया, हिस्टेरिसिस लॉस और एक होता है एडी करंट लॉस। तो ऐसे मिला के ये क्या हो गए, 4 प्रकार के लॉस हो जाते हैं इसमें, ठीक है। ऐसा बोला गया, मतलब इसका जो PDF है इसका आंसर दे रहा है 4, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि CT क्या है। तो भैया CT क्या होता है, यह एक करंट ट्रांसफार्मर होता है जो क्या करता है, जिसके प्राइमरी वाइंडिंग में साथियों 1 से 2 ही होती है लगा, लेकिन जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ना उसमें बहुत सारी वाइंडिंग, मतलब कि यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो क्या करता है, हमको करंट को कम करके दिखाता है। साथियों आप सबको पता होगा रेशो में होता है 5/10, मतलब 100/5, फिर ऐसा दिखाता है साथियों, ठीक है, आप सबको पता होगा, है ना। आगे देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है यार, क्वेश्चन आ रहा है, देखिए आप देखिए ट्रांसफार्मर की दक्षता, हाँ ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है भैया कितनी होती है, 97% होती है। सिर्फ अभी इन्होंने हमें क्या पूछा है, ट्रांसफार्मर की दक्षता पूछा है। जब पूछेगा हमें आइडियल कंडीशन में ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है तो आपको बताना 100% होती है, ठीक है। जब बोलेगा आइडियल कंडीशन में, क्योंकि वहाँ पे हम हानियों को नगण्य मानते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है अपना कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है भैया, यह भी आपको पता होना चाहिए। 38 नंबर जो है इसका आंसर आ रहा है साथियों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। जो करंट जो CT होता है क्या होता है साथियों, स्टेप अप होता है, ठीक है। और जो अपना पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वोल्टेज को मतलब मेजर किया जाए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत मतलब यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है अपना कि ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर प्रयुक्त करने का कारण क्या है, हजारों बार पूछा गया साथी। मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर के जितने भी आप पेपर लगा लो अपना ITA बेस पे, जितने भी प्रीवियस ईयर की जो भी एग्जाम हुई है, DRDO, LMRC, DMRC, MPTO, ये क्वेश्चन आपको शायद ही ऐसा कोई पेपर होगा जिसमें नहीं देखने मिला होगा, है ना। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट 39 का आंसर आ रहा है अपना, दोनों एडी करंट को कम करने के लिए लेमिनेशन किया जाता है, ठीक है। देखिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो साथियों सिंपल सी बात है यार, इसके लिए आप क्या करो, इसका जो EMF इक्वेशन फार्मूला होता है क्या होता है, 4.44 होता है, आप सबको पता है। 5 मैक्सिमम हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी हो जाएंगी, तथा क्या हो जाएगा दोस्तों अपना जो बोलना चाहिए N, मतलब कि नंबर ऑफ टर्नऑफ लपेटनों की संख्या, ठीक है। तो देखिए यार इसमें क्या क्या दिया गया है अपना, देखिए चुंबकीय फ्लक्स वेबर में इसकी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी मतलब वोल्टा हर्ट्ज में क्या होती है, और जो RPM में क्या अपना इसमें क्या आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न की संख्या, ठीक है।
तो देखिए ये कोर में उत्पन्न फ्लक्स इस पे भी आएगा, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी, वाइंडिंग में टर्न, ठीक है, उपरोक्त तीनों पे आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा, मतलब तीनों आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, किसी ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग व प्राइमरी वाइंडिंग के टर्नों के अनुपात को कहते हैं। अरे भैया क्या बोलेंगे उसे, आप सबको तो पता ही होगा यार, 41 का आंसर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलेंगे, ठीक। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, लोह क्षति कितने प्रकार की होती है। अब इन्होंने स्पेशली लोह क्षति पूछा है, ठीक है, Fe मतलब जो आयरन को Fe बोला जाता है ना, आपको पता होगा, Fe भी बहुत यूज़ होता है, आप सबको पता है टेलीफोन लाइनों में। इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। याद रखिएगा यार, रिलेटेड करते चलिएगा, कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी, ठीक है, एग्जाम है, दूसरे की इच्छा है, ठीक है। देखिए लोह क्षति कितने प्रकार की होती है, यह 2 प्रकार की होती, कौन सी होती है, WE और एक होता है WH। मैं W इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो अपने लॉसेस होते हैं उसको काय में दर्शाया जाता है, वाट में दर्शाया जाता है, आप सबको पता होना चाहिए। WE मतलब होता है एडी करंट लॉस, WH मतलब होता है हिस्टैरिसीस लॉस। इसका फॉर्मूला होता है साथी, वो भी याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि देखिए कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते समय सप्लाई, अब जब शॉर्ट सर्किट किया जा रहा है तो उस कंडीशन में ना क्या होगा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए ट्रांसफार्मर में भैया क्या होता है, 2 वाइंडिंग्स होती है, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, एक होती है HT मतलब कि हाई टेंशन, और एक होती है LV मतलब होता है लो वोल्टेज, LT मतलब कि लो टेंशन, ठीक है। तो वो पूछना चाह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर में जब हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा बताइए साथियों, पता होगा आप कमेंट में बताइएगा मुझे। तो इसका आंसर है देखिए 43 में आ रहा है 6 नंबर का आंसर, मतलब कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम सप्लाई दे देंगे, लेकिन वो क्या होता है, वो भी बहुत कम सप्लाई दी जाती है, ठीक है, आप सबको पता होगा। आगे देखिएगा यार, आगे क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना 44 नंबर का क्वेश्चन है कि इंसुलेशन बढ़ाने व ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए ट्रांसफार्मर में क्या डाला जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, क्या डाला जाता है आप सबको पता ही होना चाहिए, तो है ना, बताइए साथियों क्या डाला जाएगा उसमें भी। हम ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वही तो डालेंगे यार, क्या करता है वो इंसुलेशन भी प्रदान करता है हमारे वाइंडिंग को, तथा उसको कूलिंग भी प्रदान करता है, मतलब उसको जब हीट गर्म होती है तो उसको ठंडा भी करता है ना। तब बाहर उसके बाहर रेडिएटर्स लगे हुए होते हैं जिनमें क्या होता है, ऑयल सर्कुलेट मतलब कि घूमते हुए रहता है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और आपको साथियों ये सब देखना है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप उसमें जाके देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा उसमें, क्योंकि मैंने ट्रांसफार्मर का पूरा उसमें बताया, ठीक है। आगे देखिएगा, मतलब जो ट्रांसफार्मर का दोस्तों इसमें एक प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें बता रहा हूँ ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि सेकेंडरी साइड में लोड बढ़ाने पर प्राइमरी वाइंडिंग, देखिए क्वेश्चन अपना कि सेकेंडरी साइड में लोड बढ़ाने पर प्राइमरी साइड पर क्या फर्क पड़ेगा। वो क्या कर रहा है, सेकेंडरी साइड में लोड को बढ़ा दिया जा रहा है तो जो प्राइमरी साइड में क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा साथियों, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें भी। जब पूरा सेकेंडरी साइड में लोड बढ़ जाएगा तो जो प्राइमरी लोड मतलब उसका बढ़ जाएगा, ठीक। प्राइमरी साइड में क्या फर्क पड़ेगा, अभी करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। 45 का आंसर है 33 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। देखिए कि ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट करते समय सप्लाई देंगे भैया, इसमें क्या आ जाएगा, लो वोल्टेज वाइंडिंग आ जाएगा यार, आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ओपन सर्किट जब बोलेगा तो लो वाइंडिंग, और जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको कि ट्रांसफार्मर में जब शॉर्ट सर्किट करेंगे तो उस समय में हाई वोल्टेज वाइंडिंग में करंट देंगे, सप्लाई देंगे, फ्रिक्वेंसी देंगे, जो भी आप बोलना चाहे, ठीक है, वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी देंगे, ठीक है, वोल्टेज देंगे या सप्लाई देंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन था अपना कि ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट करते समय क्या करेंगे, लो वोल्टेज वाइंडिंग में सप्लाई देंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी व सेकेंडरी वोल्टेज के बीच फेज अंतर क्या होता है भैया, 180 इसका आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, 47 का आ जाएगा 180, ठीक है, 47 जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबको पता होगा और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 बोल रहा है ट्रांसफार्मर में हवा की नमी को कौन सोखता है भैया, कौन सोखता है। देखिए कंजर्वेटर तो नहीं सोखता, अपना बकोजले भी नहीं सोखता,
ब्रीदर सोकेगा भैया, क्या सोकेगा, ब्रीदर सोकेगा, ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए। ब्रीदर में क्योंकि सिलिका जल भरी होती है। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ट्रांसफार्मर में किस भाग में सबसे अधिक गर्मी होती है, तो भैया कौन से भाग में होती है यार, बताइए ज़रा, मुझे इसका आंसर पता नहीं है यार, बताइए आप, पता होगा तो इसका आंसर। तो जो 49 मतलब दोस्तों 51 का आंसर आ रहा है अपना, क्या आ रहा है, कोर जो होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। आगे देखिएगा 50 नंबर का क्वेश्चन, यदि 10/100 वोल्ट के ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में 40 टर्न है तो प्राइमरी में टर्न की संख्या क्या होगी। तो साथियों आप सबको पता होगा इसमें क्या होता है, देखिए E1/E2 मतलब ये वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है, N1/N2 होता है। अपने को क्या निकालना है भैया, इसमें बोला है देखिए सेकेंडरी में 40 टर्न है तो प्राइमरी में मतलब कि हमें क्या निकालना है, N1 निकालना है। तो E1 कितना दिया है, 10 दिया है, अपन कितना हो जाएगा 100 दिया है, बराबर कितना दिया है साथियों, N1 तो अपने को निकालना ही है ना, अपन कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 3 गुना जब करेंगे आप तो 10 गुणित कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, अपन कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे माय डियर फ्रेंड 50 का आंसर आ रहा है 3 नंबर का, ठीक है 4। तो साथियों आगे मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे है और क्वेश्चन है इसमें 150 करीब क्वेश्चन मैं कल करा दूंगा आपको, क्योंकि साथियों बस टाइम थोड़ा कम होता है तो इसीलिए मैं नहीं करा पाऊंगा अभी, ठीक है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और इस वीडियो अपना मतलब इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए स्पेशली बहुत मेहनत लगती है यार साथियों। तो साथियों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट में लिखिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इसमें बताइएगा, ठीक है। तो साथियों आपको वीडियो अगर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड वीडियो जो भी देख रहे हैं तो आप इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाइए, आपको ट्रांसफार्मर से बहुत ही हेल्पफुल सीखने को मिलेगा, विथ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा उसमें आपको, ठीक है। तो साथियों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।